बताओ 1991। तो लिखो इंडिया एग्रीड एंड इम्प्लाई NEP। भारत ने सहमति दिखाई तथा NEP 1991 को क्या किया, लागू किया। ठीक है, NEP 1991 समझ आ गया जी। इस तरीके से हमारी पूरी क्या आई, NEP आई। समझ आ गया कैसे आई बताओ। सबसे पहले इंडिया ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी पे चल रहा था। इंडिया के फॉरेन रिजर्व क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लग गए। और जैसे फॉरेन रिजर्व डिक्लाइन होने लगे, इंडिया कहा गया वर्ल्ड बैंक के पास, जिसको क्या कहा जाता था, IBRD। समझ आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय बैंक किसके लिए होता था, वो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलप। और किसके पास गया, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल। उनसे क्या मांगी, $7 बिलियन की हेल्प। उन्होंने कहा देंगे, बिल्कुल हेल्प देंगे, लोन देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करनी होगी, हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। शर्तें क्या थी, LP, कि तुम लिबरलाइज करो, उदार करो व्यापार को, प्राइवेटाइज कर दो, निजीकरण कर दो व्यापार का, और ग्लोबलाइज कर दो, क्या कर दो, वैश्वीकरण कर दो। किसका बेटे, व्यापार का। किसका बेटे, ट्रेड का। समझ आ गया बेटे। इंडिया अग्री कर गया, अग्री कर गया तो क्या लग गई, NEP। कौन से साल में, 1991। समझ आ गया बेटे, पूरी स्टोरी समझ आ गई वाली। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटे, अगला टॉपिक फटाफट से। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। लिखो जरा, इट मीन्स, देखो उसमें पहली लाइन लिखी हुई है ना, लिबरलाइज उदारीकरण में नीली नीली लिखी हुई होगी, है ना, वही लिखना है। इट मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लिख लिया, प्रोड्यूसिंग यूनिट क्या हो जाए, पूरे तरीके से फ्री हो जाए। क्या हो जाएगा पूरे तरीके से, किससे, फिजिकल कंट्रोल या यानी गवर्नमेंट का क्या है, कंट्रोल। अपना काम करो ना, लाइसेंसिंग दी पहले हर चीज में, दो चीजों पे लाइसेंसिंग दी, अगर नई फैक्ट्री लगानी है तो भी, और कैपेसिटी बढ़ानी है तो भी। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, आजाद कर दो लोगों को, छोड़ दो उन्हें, अपना काम खुद करने दो। सरकार ने कहा चलो ठीक है, मैं क्या करूंगी, ऐसा ही करूंगी, सरकार ने ऐसे बोला। समझ आ गया बेटे। चलिए आगे लिखो। सरकार, समझ आ गई। आगे लिखो जरा, टॉपिक अगला या क्वेश्चन लिखो अगला। what were the industrial sector reforms under liberalization। आप रानू सानिया के साथ ही बैठ जाओ ना बेटे, लड़ाई होगी क्या आपकी इससे, तो बैठ जाओ, एक बुक मुझे दिखा देते, क्योंकि इन शब्दों की इंस्टेंट हिंदी कर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है मुझे। बैठ गए, थैंक यू बेटे। हाँ लिखो, उदारीकरण के अंतर्गत
औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधारों की व्याख्या कीजिए। उदारीकरण के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधारों की व्याख्या कीजिए। हाँ जी, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा पहला सुधार? सबसे पहले तो क्या करा होगा इन्होंने? लाइसेंसिंग हटाई होगी। हटाने को क्या बोलते हैं? अबॉलिशन। वेरी गुड। रिमूव भी बोलते हैं और अबॉल। रिमूव तो उसको बोलते हैं कीचड़ डल गया रिमूव, लेकिन ये कोई कीचड़ थोड़ी ना, ये कोई पदार्थ थोड़ी ना जो हटा रहे। कोई लॉ है, लॉ को हटा रहे, कोई प्रोसेस है उसको हटा रहे हैं, तो इसको अबॉलिश बोलेंगे। तो देखो जरा, अबॉलिशन, ABOLI, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन। हो गया, औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन। लिख लिए बेटे? उन्मूलन है ना उसमें पहला पॉइंट। 5 चीजें अभी भी क्या किसके पास थी? सरकार के पास। कौन कौन सी, जरा लिखो। क्या क्या लगता है आपको? पहली क्या रही होगी? शराब। शराब को क्या बोलते हैं? वाइन मत बोलना, लिकर। क्या बोलते हैं? लिकर। लिकर की स्पेलिंग कौन बताएगा? वेरी गुड। एक शराब की स्पेलिंग बताने में काफी उत्साह बच्चों में ये देखा गया है। LIQUOR। रोशन कह रहा है मुझे हुक्के की आती है। LIQUOR, सॉरी OUR नहीं, OR, यू काट लेना भाई। LIQUOR मेरे को आती नहीं है ना एक्चुअली लिकर की स्पेलिंग। हाँ, आगे लिखो। सिगरेट। सिगरेट की कौन बताएगा? CIGARETE। आपको भी नहीं आती, चलो। हिमांशु ने सबसे सही बताई है सिगरेट की। लिखो CIGARETT, शराब, सिगरेट। आगे लिखो विमल, ओ सॉरी, रक्षा उपकरण, डिफेंस इक्विपमेंट्स। ये अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कर दी, लेकिन ये 5 चीजें अभी भी किसके कंट्रोल में थी? गवर्नमेंट कंट्रोल में। समझ आ रहा है ना? एक लिखो औद्योगिक विस्फोटक, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। और लास्ट लिखो डेंजरस केमिकल्स, खतरनाक रसायन। डेंजरस केमिकल्स। समझ आ गया बेटे? बोलो क्या? H2SO4। आगे यानी अभी भी जो खतरनाक जो चीज है वो कौन बनाती है? सरकार ही बनाती है। समझ आ रहा है? आगे लिखो जरा। इसमें ऐसे यहाँ लिखकर से ऐसे एरो बना के यहाँ लिख लो, स्टिल अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, अभी भी सरकार के नियंत्रण में है। लाइसेंसिंग हटा दी, लेकिन ये 5 किसमें है? अभी भी सरकार के नियंत्रण में। आगे लिखो। समझ आ रहा है? सरकार के नियंत्रण में नहीं है असल में, ये गलत हो गया। सरकार के नियंत्रण में नहीं है ये, इन पे लाइसेंसिंग चाहिए। सरकार के नियंत्रण में तो अगला, इन पे क्या चाहिए? ये हटाओ, स्टिल अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, सॉरी, स्टिल नीडेड लाइसेंसिंग, ये लिखो। स्टिल नीडेड लाइसेंसिंग। अब जो वीडियो देख रहा होगा पहले गलत लिखेगा, फिर काटेगा, फिर सही लिखेगा, क्या कर सकते हैं।
आगे देखें, स्टिल नीडेड लाइसेंसिंग, अभी भी इन 5 चीजों के लिए क्या चाहिए, लाइसेंसिंग चाहिए। आगे लिखो सेकंड, एक और इन्होंने क्या करा होगा लिबरलाइजेशन में, पहले सारा काम सरकार करती थी, ये तो था कि लाइसेंसिंग किसको चाहिए, सरकार वाला नहीं है, लाइसेंसिंग किसको चाहिए। सेकंड है कि सारा काम पहले सरकार करती थी, अब इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सारा काम सरकार नहीं करेगी, तो लिखो जरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। जो पिछला था वो था कि 5, पहले सब चीज में लाइसेंसिंग चाहिए होती थी, अब सिर्फ 5 चीज में लाइसेंसिंग चाहिए। अगला है, पहले सारा काम सरकार करती थी, अब इन्होंने सरकार के काम को क्या कर दिया, सिकोड़ दिया, अब सरकार सिर्फ कुछ ही काम करेगी। लिखो जरा, करें, हाँ जी, इसमें ऐसे लिखो जरा, 17,8, ठीक है, और ऐसे ही लिखना बिल्कुल, फिर ब्रैकेट में लिखो 2010-11-3, ऐसे कॉमा डाल के, इसका मतलब समझो, 2010-11 फिर कॉमा 3, इसका मतलब क्या है, पहले सरकार के अंडर कितने उद्योग थे, 17 काम सरकार करती थी, बाद में कितने हो गए, और 2010-11 में फाइनली कितने कर दिए उन्होंने, याद रहेगा ना कि पहले 17 होते थे, अब कितने रह गए 8, और अब 2010-11 में कितने हो गए 3, अब 3 कौन है देखो जरा, अब 3 ही काम है जो सिर्फ सरकार करती है, बाकी कोई भी कर सकता है। पहला है एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, एक और आप बताओ, रेलवेज, माइनिंग तो अब कोई भी कर लेता है यार, लाइसेंस वगैरह या ऐसा कुछ तो सरकार से परमिशन ले लो। डिफेंस इक्विपमेंट, क्या, हाँ आर्मरी जिसे कहते हैं, आर्म्स, डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरण टैंगो चार्ली, रक्षा उपकरण, समझ आ गया, बोलो अभी एक मुक्का ही मारेगा भाई। चलिए आगे बढ़े बेटे, बार बार निराश हो जा रहा है लैपटॉप, सर्विस करा ले इसकी, मैकबुक ले लें, अभी मंगा रहे हैं, क्या पन्नी हटा दो, पंडित को बुला लूं, चलो आगे बढ़े बेटे, आगे लिखो फटाफट से, नेक्स्ट। अच्छा पहले क्या होता था, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी पे क्या लगा रखा था, लाइसेंस, कि भाई एक्सपेंशन पहले सरकार से पूछो करना सही है या नहीं, लेकिन अब नहीं, अब फ्री, तो लिखो जरा, थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता का विस्तार, उत्पादन क्षमता का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, हो गया। इसमें ऐसे लिखो, अर्लियर, पहले, लाइसेंसिंग, यानी पहले किसकी जरूरत होती है ये करने के लिए, आफ्टर एनईपी, एनईपी के बाद, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, बाजार की स्थिति के अनुसार, ठीक है।
बाजार की स्थिति के अनुसार। समझ आ गया बेटे? ये हो गया काम। आगे बढ़े बेटे, आगे बढ़े। हैंग हो गया अब तो ये पूरे तरीके से, क्या जान छोड़ देगा अभी थोड़ी देर, फट ना जाए कहीं, इसे लगा देना चार्जिंग। चलिए आगे बढ़े बेटे, यहाँ तक समझ आ गया आप लोग? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुम्हें समझाओ? हाँ जी बेटे, चलिए आगे देखो जरा नेक्स्ट। अच्छा पहले क्या था ना, आपको बताओ, मतलब हमारी सरकार ना डरपोक थी बिल्कुल। इन्होंने कुछ काम किसको दे रखे थे कि ये काम सिर्फ एसएसआई करेंगे, जानते हो एसएसआई, स्मॉल स्केल। तुम सिर्फ छोटे पैमाने, जैसे अचार बनाने का काम है, अचार बनाने के काम में आज सबसे बड़ी कंपनी आप जानते हो कौन है? बहुत बड़ी, सबसे बड़ी तो नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज। एक तो इन्होंने बताया टॉप पे कौन है, टॉप्स। फिर एक महान आती है, महान मिर्च वाला अचार। फिर एक ये बता रहे रुपेश आता है, ये कौन सा अचार है भाई? रुपेश का अचार। मंगल मंगल बाजार में रेडी पे मिलता है, लेकिन वो कंपनी नहीं है, और कंपनी कोई दो चार कंपनियां कोई हो तो। अब तो ये बड़ी बड़ी, कैच, हाँ कैच का एक आता है तो। लेकिन पहले ऐसे, पहले सिर्फ कौन कर सकता था ये काम? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब अगर सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर पाएगी तो क्या ये अचार बनाने का बिजनेस कभी इतना बड़े लेवल पे हो पाता? तो इससे तो फिर एक बिजनेस छूट रहा है ना। एक बहुत बड़ी कंपनी जो कई लोग क्या दे सकती है, रोजगार दे सकती है, बहुत बड़ी कंपनी बनने से ही क्या हो रही है, बार बार वंचित रह रही है। क्योंकि अगर सरकार क्या नहीं करती, एसएसआई के पास से ये जो कब्जा दे रखा था अचार बनाने का, एग्जाम्पल ले रहे हैं अचार का, अगर अचार बनाने का कब्जा सिर्फ किसके पास रह जाता, एसएसआई के पास, तो क्या आज टॉप जैसी कंपनी होती? बोलो दोस्तों बोलो, नहीं होती। समझ आ रहा है दोस्तों? दोस्त डन। सो रहा है ना बेचारा दोस्त, ऐसे नीचे होके बीच बीच में उठ जाता है, कभी देख लू मैं, देखो एकदम आशीष अब उठा है, एकदम आंख में दर्द हो रहा है, क्या हो गया बेटे? आई फ्लू? बहुत मिट्टी हो रही थी, Delhi's pollution and all that. Yeah, it is a bit disturbing, I know. चलिए तो इन्होंने क्या करा, लिखो जरा फोर्थ पॉइंट, इन्होंने डी रिजर्व कर दिए, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना। क्या कर दिया नंदिनी इन्होंने? डी रिजर्वेशन, किसका बचे? प्रोडक्शन एरिया। समझ नहीं आ रहा लेकिन बिल्कुल भी, किसने करा ये? नहीं समझ आ रहा रोशन? नहीं समझ आएगा, बता भाई, नहीं आ रहा तो। समझ आ रहे हैं गगन? बाकी बच्चे आगे। उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण हटाना, ठीक है। पहले आरक्षण किसके पास था? ये एसएसआई के पास, पहले किसके पास था? लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। लिखो सम इंडस्ट्रीज, कुछ उद्योग, वर रिजर्व्ड फॉर एसएसआई, कुछ उद्योग एसएसआई के लिए, सम इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर एसएसआई। हेलो जी, हाँ जी बोलो बेटे। कल से ट्यूशन आना चाहता है, आ सकता है बेटे। कौन सी क्लास, मतलब वो कौन सी क्लास में पूछ रहा हूँ, आपके स्कूल में कैसा है पढ़ने में? ठीक? हाँ तो क्या, आगे बढ़े जी। देखो कुछ उद्योग एसएसआई के लिए आरक्षित थे। आगे लिखिए इसमें कॉमा डाल के नाउ,
ऐसे कैंसिल। अब कांटा समझ गए ना कि अब कोई भी उद्योग क्या नहीं है, रिजर्व। आपको अगर डिटेल नहीं पता चलेगा तो लिख लो नो रिजर्वेशन। ये कौन सी रिजर्वेशन हो रही है, SC ST OB वो वाली रिजर्वेशन की बात हो रही है। काश वो हट जाती, लेकिन वो हट नहीं सकती। समझ आ रहा है बेटे? चल, कोई आरक्षण नहीं, कोई आरक्षण नहीं। वो किसके बेस पे आरक्षण है, जाति के बेस पे। किसके बेस पे, जाति। क्या ये जाति के बेस पे आरक्षण था, ये SSI के बेस पे आरक्षण था। समझ आ रहा है? इस आरक्षण को क्या कर दिया गया, भविष्य हटा दिया गया। भविष्य को देखते हुए, मतलब भविष्य को देखते हुए ये आरक्षण क्या कर दिया गया, भविष्य हटा दिया गया। समझ आ गया भविष्य? चल आगे लिखो, फ्रीडम। अब मैंने आपको बताया था ना, ये इनके पास क्या नहीं था, मशीनरी तो थी नहीं हमारे पास बिल्कुल भी, और इन्होंने इंपोर्ट भी क्या कर दिया, बंद। तो इनके पास मशीनरी, मशीनरी को बोलते हैं कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, वो क्या नहीं थी इनके पास बिल्कुल भी अवेलेबल, और इन्होंने बाहर से मंगाने भी नहीं दी थी। तो इंडिया बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी में क्या हो गया था, पिछड़ गया था। अब इन्होंने कहा चलो एक काम करो, मंगा लो मशीनें, क्या कर लो तुम। तो इन्होंने आजादी दे दी, इनको भी चाहिए थी आजादी। तो मिल गई क्या, किस चीज की, कैपिटल गुड्स, फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम ऑफ इंपोर्टिंग कैपिटल गुड्स। फ्रीडम ऑफ इंपोर्टिंग कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता है ना उसमें सानिया। समझ आ गया बेटे? क्यों दी गई होगी ये बताओ, टू इंप्रूव द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीक को सुधारने के लिए, इसलिए दी गई थी। समझ आ गया बेटी? चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे नंदिनी, हम पढ़ रहे थे कि क्या 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 हुए थे, सुधार हुए थे किसमें, लिबरलाइजेशन में। कौन से सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में। सुधार तो बहुत सारे सेक्टर में हुए थे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ अंशु, कौन कौन से सुधार हुए। समझ आ रहा है? चलो, इसी बीच एक इंफॉर्मेशन आई कि संडे को 6 घंटे की क्लास है, कितने बजे से, 12 से, और उस क्लास में चाहे दंगे हो, चाहे फसाद हो, कोई चाहे पंगे हो, कोई बच्चा क्या नहीं कर सकता, छुट्टी नहीं कर देगा। समझ आ रहा है बेटे? अगर बहुत ज्यादा ही, भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है, गोली ऐसा तो नहीं होगा खैर, अगर रियॉट्स बहुत ज्यादा हुए, माहौल बहुत ही खराब हुआ, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 11 से 11:30 बजे तक ग्रुप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटे? हाँ, मंडे फिर टेस्ट ले लें, मंडे को छुट्टी है, क्योंकि 6 घंटे की क्लास हो जाएगी तो बच्चे थक जाएंगे ना, फिर अगले दिन स्कूल भी जाना है। मेरी छुट्टी नहीं है, मेरे को तो एक्स्ट्रा ही पढ़ाना है, मेरी किस बात की छुट्टी। चलिए, समझ आ रहा है बेटी? आगे बढ़े। हाँ जी, क्या क्या पढ़ा बेटे हमने, एक बार बता देंगे बेटे मुझे, कौन कौन से सुधार हुए ऐसे बता दो। साहिल फटाफट आगे बढ़ रहे हैं बेटे। फिर कौन कौन से सुधार हुए, पहला इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को क्या कर दिया, हटा दिया। दूसरा, पब्लिक सेक्टर को सिकोड़ दिया, डी रिजर्वेशन कर दी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करने दिया, एक्सपैंड करने दिया। और लास्ट, वेरी गुड, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की क्या दे दी, आजादी। समझ आ रहा है बेटे? आगे लिखो फटाफट से। क्या सिर्फ सुधार
इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुए? जी नहीं। फाइनेंशियल सेक्टर में भी क्या हुए? सुधार हुए। तो लिखो जरा अगला टॉपिक, क्या बोलते हैं इसे? जीरो काटा हैशटैग लो। तो हैशटैग रिफॉर्म्स अंडर फाइनेंशियल सेक्टर, FINANCIT नहीं है बेटी, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म, और किसके तहत? लिबरलाइजेशन, है ना, पता है ना ये तो। लिबरलाइजेशन में फाइनेंशियल सेक्टर्स में कौन कौन से क्या हुए? सुधार, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार और भी वजह से हुए होंगे, लेकिन अभी हम किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? सिर्फ लिबरलाइजेशन। चल, तो इसमें सबसे पहला सुधार तो यही हुआ, बेसिक सुधार यही हुआ जो मेन है, बाकी तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सबसे मेन सुधार है वो ये हुआ कि पहले जो आरबीआई था वो नियामक था, रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब आरबीआई बताता था कि तुम कितना ब्याज रखोगे, तुम्हें ब्याज 5% रखना है या 7% रखना है, ये कौन तय करेगा? हर चीज बैंक की कौन तय करता था? यानी आप समझ रहे सरकार कितना ज्यादा होती, सब कुछ सरकार अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। व्यापार से लेके, बैंक से लेके, इंडस्ट्री से लेके, लोग, सब कुछ सरकार चाहती मैं ही करूंगी। हमारे लोग तो बिल्कुल ही क्या है, जो भी है, समझ आ रहे, समझदार भी हो सकता है और जैसे भी। तो सरकार समझती थी कि हमारे लोग इतने ज्यादा केपेबल शायद नहीं है कि अभी क्या कर सके, इस देश का बोझ अपने कंधों पे ले सके। तो सरकार ने कहा मैं क्या लूंगी, सरकार अपने कंधों पे बोझ लूं। तो इसी चक्कर में सरकार ने आरबीआई को तुम बताओ, लेकिन अब आरबीआई तो सारे बैंक को इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इन्होंने कहा अब तुम रेगुलेटर मत बनो, अब तुम FACI फैसिलिटेटर बनो। क्या बनो? सहायक बनो। समझ आ रहा है? पहले आरबीआई मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या करती थी? तय करती थी। अब आरबीआई तय करेगी इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट क्या तय होंगे? मार्केट रेट से। मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय होंगे। आरबीआई सिर्फ बताएगी देखो जी ये गलत कर रहे हो, जैसे वो होता नहीं है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके जरिए आरबीआई क्या करती है? थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करती है। लेकिन अब आरबीआई पूरे तरीके से क्या नहीं कर सकती? कंट्रोल। समझ आ रहा है बेटे आपको? नहीं समझ आया क्या? हाँ, इसमें लिखो, थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास लिखो। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है, रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई की भूमिका नियामक से सहायक की हो गई। रोल ऑफ आरबीआई चेंजेस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आरबीआई का जो रोल था वो क्या हो गया? रेगुलेटर से, समझ आ गया बेटे? नहीं समझ आया? कोई दिक्कत यहां तक? तुम्हें समझाओ। हाँ जी बेटे, समझ आ गया? अब रेगुलेटर के तौर पे क्या करती थी? फैसिलिटेटर के तौर पे क्या करती थी? बस छोटी छोटी सी बातें, इसे हम नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे, ठीक है। और संडे को मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 6 घंटे की क्लास है। चैप्टर मैं आपको बता देता हूं, ये जितना चैप्टर हो जाएगा ना फ्राइडे को, ये उतना ही रहेगा। संडे को जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या स्टार्ट होगा? समझ आ रहा है? और उसी के साथ साथ क्या खत्म होगा? रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। संडे को इस चैप्टर को आधे को पूरा नहीं करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को पहले, फिर अगर टाइम बचेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। अबे कितना आ रहा है?
रूरल डेवलपमेंट तक आ रहा है ना, आपको मैं अलग से करा दूँ, समझ आ रहा है, आपको बुला के फटाफट करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट पहले वो करेंगे, टाइम बचा तो फिर ये वाला चैप्टर करेंगे, समझ आ गया ना। पूरी कोशिश रहेगी कि तीनों चैप्टर को हम कर पाए, लेकिन तीनों चैप्टर करना अपने आप में एक